शाम के 4:59 हो चुके हैं। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को लगातार घूरे जा रहा हूँ और मेरे ख्याल के मुताबिक ये 1 मिनट मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील तरीन 1 मिनट रहा है। शाम की ढलती और ग़रूब होती सूरज की किरणें मेरी खिड़की की तरफ से अंदर दाखिल हो रही हैं। मेरी नज़र पड़ती है घड़ी के ऊपर और वो 5 बजा रही है और जैसे ही मैं ये देखता हूँ, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करके फ़ौरन लिविंग रूम की तरफ भागता हूँ। मैं अपने काउच पे हमेशा की तरह लेट जाता हूँ। मेरे एक हाथ के अंदर मेरा फ़ोन होता है, मेरे दूसरे हाथ में मेरे एयरपॉड्स होते हैं, जिनको मैं अपने कानों में कनेक्ट करके बिला मकसद की फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह के ऊपर स्क्रॉलिंग शुरू कर देता हूँ। इस बिला मकसद स्क्रॉलिंग के नतीजे में जो कंटेंट मेरी नज़रों के आगे आता है वो ज़्यादातर वीडियोज़ ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, वीडियोज़ ऑफ ट्रैवलिंग, वीडियोज़ ऑफ स्ट्रीट फाइटिंग, कॉमन स्ट्रीट फाइटिंग, वीडियोज़ ऑफ UFC, वीडियोज़ ऑफ मैच, वीडियोज़ ऑफ मोटिवेशनल स्टफ़। इस तरीके की कंटेंट जो है वो मेरी नज़रों के सामने आ रहा होता है और मैं इसको जस्ट आई कीप गोइंग स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग। देखते ही देखते मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए मैट्रिक्स के अंदर खोता जा रहा हूँ। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि शायद मुझे मेरी ज़ात से ज़्यादा बेहतर जानता है। इन वीडियोस को सर्व करते हुए मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता और हमेशा की तरह जैसे ही मेरे राइट कान का एयरपॉड की बैटरी लो होती है और वो बंद होता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने हकीकत में अपनी दुनिया के अंदर वापस ले आया हो। मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने स्विच के अंदर से प्लग उतार दिया हो और जिसकी वजह से मैं डीप मेडिटेटिव कोमा के अंदर से बाहर आ गया हूँ, वो भी एकदम। मुझे भूख लग रही होती है शदीद और मैं देखता हूँ कि मेरा कमरा तारीकी से भरा हुआ है। सिर्फ मेरे मोबाइल फ़ोन की रोशनी जो मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही है, दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑफ दैट रूम। ना मैंने नहाया हूँ, ना मैंने खाना खाया है, ना मैंने अपने फ्रेंड्स की कॉल्स का रिस्पॉन्ड किया है, ना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का रिस्पॉन्ड किया है, ना मैंने कोई एक्टिविटी की है, ना मैंने कोई होमवर्क किया है, ना मैंने कोई असाइनमेंट की है, ना मैंने कोई एक्सरसाइज की है। ऑल डे वेंट यूजलेस, अनदर डे वेस्टेड। और इन सब ख्यालात के साथ हमेशा की तरह मेरा दिमाग दोबारा से मनफी ख्यालात से भर जाता है, लाइक डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी। इस तरीके के ख्यालात से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके ख़ुद को कोसने लग जाता हूँ कि मैं कभी जो है वो अपने आप को सही रास्ते पे नहीं लगा सकता। एंड दिस साइकिल नेवर स्टार्ट्स टू गिव एन एंड। मैं घड़ी के ऊपर देखता हूँ तो पता लगता है कि रात के 11 बज रहे हैं और मैं एक डीप शॉकिंग फेज़ में चला जाता हूँ कि कहाँ तो 1 मिनट मेरे लिए गुजारना दुश्वार हो रहा था और कहाँ 5 घंटे गुजर गए हैं और मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। कहाँ गया ये वक्त? वो वक्त जिसको हम परसीव करते हैं एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो कहाँ है? उस वक़्त मुझे वो मेरी मैट्रिक्स की रेड पिल मिली या मुझे वो डीप सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि वक्त का पहिया चल रहा था, सिर्फ मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। आई वॉज नॉट एक्टिवली प्रेजेंट इन द मोमेंट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि GTA की गेम का कोई करैक्टर हूँ जिसके लिए वक्त तो गुजर रहा है बट उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दिन आता है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात चली जाती है। एक ऐसा करैक्टर जो कि वीडियो गेम में तो है, एक्ट तो कर रहा है, बट शायद उसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। द मैट्रिक्स हैव ऑल द कंट्रोल ओवर माई लाइफ, ओवर माई डिसीजंस, ओवर माई सेल्फ। आप में से कितने लोगों के साथ इसी तरीके का कोई वाक़या पेश आया हो या इसी तरीके के मनफी ख़यालात जो हैं वो आपके माइंड के अंदर से गुजरे होंगे? आप में से कितने लोग इस मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए हैं या अपने ही बनाए हुए इन मेंटल जेल्स के अंदर हैं और नहीं जानते कि इससे बचना कैसे है? इस हफ्ते की वीडियो में मैं मदद करूंगा कि हम लोग सीख सकें कि ये मैट्रिक्स कैसे हमें अपने अंदर पुल इन करता है विदाउट लेटिंग अस नो, और कैसे हम अपने ही मेंटल प्रिजन जो हैं वो बना के रखते हैं, जो कि हमें बाउंड करके रखते हैं टू गो टूवर्ड्स सक्सेस, और इनसे बचा कैसे जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम वो चंद प्रैक्टिकल इक़्तिदामात सीखें जिनको अप्लाई करते हुए हम अपनी लाइफ को, अपने करैक्टर को, अपने बिज़नेस को लेवल अप कर सकें, अपने आप को एक
अच्छे करिज्मेटिक फिगर के अंदर जो है अडॉप्ट कर सकें, एक मैस्कुलिन फिगर के अंदर अडॉप्ट कर सकें और अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और अपनी कंडीशंस के ऊपर जी सकें, रादर देन मैट्रिक्स हमें कंट्रोल करे। वी कंट्रोल आवर सेल्फ एंड द डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये जान लेंगे कि ये मैट्रिक्स काम कैसे करता है और हमने इसमें से कैसे अपने आप को पुल आउट करना है। याद रखें, हम कभी भी दूसरों के मसाइल हल नहीं कर सकते जब तक हम अपने मसाइल के ऊपर काबू ना पा लें। सब्सक्राइब।